हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज हम चंद्रमा के चंद्रयान 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे और देखेंगे कि कैसे क्या, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं एमपी पुलिस के, जीडी के, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं या प्रश्न हो सकते हैं। तो हम जानेंगे, आप जुड़े रहिए मेरे साथ, तो देखते रहिए। तो देखते हैं, मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था। आप सब जानते होंगे या नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था। तो आप बताएंगे 14 जुलाई को हुआ था, 15 जुलाई को, 23 अगस्त को, या 27 अगस्त को। तो हम जानेंगे कि मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को, वो भी 2 बजे के बाद। 2 या 2:30 बजे का टाइम था अंदाज से, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 2 बजे या 2:15 पर लागू हुआ था क्या मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। पर अब आगे चलते हैं, मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कब लैंड हुआ था। अब तो लॉन्च तो हो चुका, अब लैंड कब हुआ था उसके बारे में हम जानेंगे। मिशन चंद्रयान 3 कब लैंड हुआ था चंद्रमा पे? 22 जुलाई को, 23 अगस्त को, या 26 मार्च को, या 23 दिसंबर को। तो आप कमेंट कर सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि 22 अगस्त को नहीं, 23 अगस्त को लैंड हुआ था। और वो भी कितना टाइम पे? 6:04 पे शाम को सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है। और ये हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गर्व फील होता है कि हम चांद पर अपनी छाप छोड़ चुके। अब आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ था। अब ये तो हमें जानकारी मिल चुकी कि चंद्रयान 3 कब लैंड हुआ था और कब वहाँ पे मतलब पहुंच गया चंद्रमा पे। पर चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ था उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। तो चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ था? हरिकोटा से, भोपाल से, चेन्नई से, इंदौर से। तो हम जानते हैं सतीश धवन जो अंतरिक्ष कह सकते हैं, हरिकोटा में, वहाँ से ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद आगे, मिशन चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग के बाद भारत भारत दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन चुका है। जो दक्षिण ध्रुव, चंद्रमा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, दो ध्रुव हैं। आप जानते हैं, मैंने आपको पृथ्वी में भी पढ़ाया था कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। तो आपको मैं पहले पढ़ाया था, उसी का कह सकते हैं ये पृथ्वी का एक हिस्सा मान सकते हैं। पृथ्वी ये 100% है, तो ये 25% है चंद्रमा, इसी का ही टुकड़ा है चंद्रमा। और इस पर सफलतापूर्वक लैंड हो चुकी है, हमें बहुत ही हर्ष की बात कह सकते हैं। मिशन चंद्रयान 3 सफलता लैंड हो चुकी है। तो हमारा देश जो भारत है वो कौन सा पहला बना है, दूसरा बना है सफलतापूर्वक लैंड करने वाला दक्षिण ध्रुव पे। तो हमारा भारत पहला बन चुका है विश्व में हमारा भारत दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन चुका है। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उसका लैंडिंग भी हो गई सफलतापूर्वक। और हम इसके आगे की प्रश्न भी जानेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। चलते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न नंबर, आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था। आप सब जानते होंगे कि हम जब किसी चीज़ को ऊपर भेजते हैं तो हमें फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। फोर्स की आवश्यकता पड़ती है तो किसी रॉकेट या कोई भी वो उपयंत्र होता है जो हमें ऊपर के लिए उठाता है। क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने के कारण पृथ्वी किसी भी चीज़ को नीचे खींच लेती है, आप सब जानते हैं। तो हम जानते हैं चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था। तो PSLV-M3, SSLV-7, LV-M3M4, या GCLV-M3। तो हम जानते हैं कि LV-M3M4 से लॉन्च हुई थी चंद्रयान 3। उसके बाद चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसको दिया जाता है। तो चंद्रयान 3 का मिशन का नेतृत्व है वो किसको दिया जाता है। तो कल्पना चावला को, ऋतु कृदल को, या सोमनाथ को, या बीरबल मैथुअल को। तो हम जानते हैं कि ऋतु करिदल को दिया जाता है। उसके बाद चलते हैं आगे, चंद्रयान 3 को मिशन के निदेशक कौन है। जो चंद्रयान 3 की मिशन बनाया है उसके निदेशक कौन है। स्वामी विवेकानंद, मोहन कुमार, सोमनाथ, या विद्या भारती। तो हम जानते हैं कि इनके सोमनाथ ना होने के कारण ये मोहन कुमार हैं। उसके बाद आगे चलते एसोसिएट, जो इसको कंट्रोल कर रहे थे, एसोसिएट कह सकते हैं अपन। एसोसिएट मिशन के निदेशक कौन थे। मोहन कुमार, जी नारायण, राजीव पटेल, या राधे श्याम। तो इनके निदेशक थे जी नारायण। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और भी क्वेश्चन है आपको देखते रहिए। अब चलते हैं आगे, देखते हैं
चंद्रयान 3 की परियोजना निदेशक कौन थे? जो चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन थे? तो हम जानेंगे सोमनाथ वीर सिंह, सतीश धवन या पी वीर मैथ्यूएल। तो इसका आंसर है पी वीर मैथ्यूएल थे, जो किसके थे? परियोजना निदेशक थे, किसके? चंद्रयान 3 के। चंद्रयान 3 लॉन्च करने में कितना खर्चा आया था? आप सब जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 में लॉन्च होने में कितना खर्चा आया था। तो आया था इसका 615 करोड़। पर चंद्रयान 1 जब लॉन्च हुआ था, भारत ने पहला लॉन्च किया था, उसका आया था 386 करोड़। और ये लॉन्च कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को। उसके बाद चंद्रयान 2 भी लॉन्च हुआ था, उसका खर्चा आया था 978 करोड़। और ये लॉन्च कब हुआ था? 22 जुलाई 2019 को। और तीसरा तो हम जानते ही है, कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई को 2023 को। उसका खर्चा कितना आया था? 615 करोड़। ओनली 615 करोड़ में हमारा भारत चांद पर पहुंच गया। हमें बहुत ही गर्व फील होता है। आगे चलते हैं। मिशन चंद्रयान 3 भारत में कौन सा मिशन होगा? जो चंद्रयान 3 है वो भारत के लिए कौन सा मिशन होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये होगा तीसरा, क्योंकि पहले 2 जा चुके हैं, वो फेल हो चुके थे। अभी इस बार हमने सफलता पाई है, वो भी दक्षिण ध्रुव पर। और दक्षिण ध्रुव पर पाने वाली सफलता, विश्व की पहला हमारा देश बन चुका है भारत। सफलता पाने वाला, अभी तो कोई देश वहां पर दक्षिण ध्रुव पर पहुंच नहीं पाया चंद्रमा की पे। हमारा भारत पहला विश्व का देश बन चुका है, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? साइंस ऑफ द मून, साइंस ऑफ द ऑर्बिट, साइंस ऑफ द अर्थ, साइंस ऑफ द स्पेस। तो इसकी थीम है साइंस ऑफ द मून। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। कल मैं दूसरे और महत्वपूर्ण सवाल लेके आऊँगा। थैंक यू।